मेरे सामने बैठा के बदतमीजी कर रहा है। बाद मेरे को यहाँ पे रियायत दिखा तो मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा मैं आप लोगों के खिलाफ में। गुंडागर्दी पे करेंगे आरटीओ ऑफिस में क्या किसी ने? मैं बताना मैं बताता हूँ उनको क्या है। आरटीओ साहब थोड़ा सा करो ये अतिक्रमण ये जितने भी है सेट बेट तहसीलदार साहब एसडीएम साहब ये सेट बेट हटाने की कार्रवाई करो यहाँ पे। लोगों को बेचारे को बेचारी बच्चियाँ आती है मोटरसाइकिल लेके बेचारा रखा है यहाँ पे क्या ये रखा है ये इतने भी शेड है इसको तोड़ दीजिए आप। भी जेब तोड़ दी यहाँ पे लोगों की पार्किंग का जगह नहीं यहाँ पे। आरटीओ ऑफिस से हजारों वाहन आते हैं सब इससे करिए थोड़ी है इसको सबको इसको। हाँ किसी दिन कोई चढ़ जाएगा किसी के ऊपर कोई मुश्किल हो जाएगा। उस दिन हम लोगों ने 15 गाड़ियाँ खड़ी थी इसमें सारा शेड हटाइए क्या मतलब लगा रखा है ये। रीवा में आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का रौद्र रूप देखने को मिला। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था फैलाने और अनाधिकृत रूप से पैसे लेने वालों को कलेक्टर फटकार लगाते हुए उन्हें कार्यालय से बाहर खदेड़ते नजर आए हैं। दरअसल रीवा में आरटीओ कार्यालय में वर्षों से चल रही अव्यवस्थाओं और अनाधिकृत गतिविधियों पर आखिरकार प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने औचक निरीक्षण कर परिसर में मौजूद अनाधिकृत वेंडर्स पर सख्त कार्रवाई की और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने अनाधिकृत व्यक्तियों को जमकर फटकार लगाई और परिसर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी अचानक आरटीओ कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में वर्षों से जमे अनाधिकृत वेंडर्स और बाहरी लोगों की मौजूदगी पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। क्या क्या विसंगतियां समझ में आई और क्या परिस्थिति है? कलेक्टर साहब द्वारा आज औचक निरीक्षण कार्यालय का किया गया है। पूर्व में हमारे द्वारा भी यहाँ कुछ विसंगतियां थी कार्यालय में, जैसे जो पुरानी शासकीय बिल्डिंग है उसके आसपास कुछ अवैध असामाजिक लोगों ने यहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ है, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अतिक्रमण करके रखा हुआ है, जिसके संबंध में हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था कि इनको ये अवैध रूप से यहाँ पे कब्जा किया है, इनको यहाँ से हटाया जाना है। और अभी फ्राइडे की घटना हुई थी, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम रविशंकर मिश्रा बताया जा रहा है, उन्होंने यहाँ पे एक हमारी वरिष्ठ क्लर्क हैं पुष्पलता तिवारी, उनके साथ बदतमीजी की थी। उसके संबंध में जो क्लर्क स्टाफ है, सारा क्लरिकल स्टाफ ने मिलकर के कलेक्टर साहब से इसके संबंध में निवेदन किया था। उस परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर साहब द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है और कार्यालय का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे पहला दिशा निर्देश दिया है कि तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब से मिलकर के जितना अवैध अतिक्रमण यहाँ लोगों ने कर रखा है इसको हटाया जाए। इसके अलावा कार्यालय परिसर की साफ सफाई कराई जाए, पार्किंग स्थल तरीके से निर्धारित किया जाए और कार्यालय के अंदर साफ सफाई का भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने मौके पर ही संबंधित लोगों को कड़ी फटकार लगाई और परिसर खाली कराने के निर्देश दिए। साथ ही खाली जगह पर पार्किंग व्यवस्था बनाने की बात कही। क्या ये इतने भी शेड है इसको तोड़ दीजिए आप। भी जेब तोड़ दी यहाँ पे लोगों की पार्किंग का जगह नहीं यहाँ पे। आरटीओ ऑफिस से हजारों वाहन आते हैं सब इससे करिए थोड़ी है इसको सबको इसको। हाँ किसी दिन कोई चढ़ जाएगा किसी के ऊपर कोई मुश्किल हो जाएगा। उस दिन हम लोगों ने बताया जा रहा है कि आरटीओ कार्यालय में लंबे समय से अनाधिकृत लोगों द्वारा पैसों की वसूली, दलाली और आम नागरिकों से अभद्र व्यवहार की शिकायतें लगातार मिल रही थी। महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार की शिकायतें भी प्रशासन तक पहुंच रही थी। इन शिकायतों के आधार पर कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आरटीओ परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने, आम लोगों को पारदर्शी और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने तथा भविष्य में ऐसी शिकायतें न आने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। औचक निरीक्षण किया आज आरटीओ की क्या चीजें निकल के आई, क्योंकि देखिए ये यहाँ का जो औचक निरीक्षण आरटीओ का जो कैंपस है वो आमजन का कैंपस है। यहाँ पे खूब सारे लोग आते हैं। आप देखिए यहाँ पे स्थानाभाव के कारण काफी बेतरतीब तरीके से पार्किंग हुई है। लोगों की आम शिकायत है कि यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पे पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पे अनाधिकृत लोगों के माध्यम से लोगों से पैसे लेने का भी आरोप प्रत्यारोप आया है। दो बात, जो बाहरी लोग रहते हैं जो यहाँ पे मवालियों के टाइप यहाँ पे घूमते रहते हैं, दो बात। तीसरी बात है कि यहाँ के कर्मचारी मेरे पास आए थे जो जिनमें महिलाएं भी थी। उन्होंने ये शिकायत की थी कि जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पे घूमते हैं, अनाधिकृत रूप से उनके नाम से पैसे मांगते हैं, वो उनसे दादागिरी भी करते हैं, गालियां भी बकते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। कुछ दिनों पहले एक महिला, जो बुजुर्ग महिला है सरकारी कर्मचारी, उसके साथ झुआ झटकी भी यहाँ के किन्हीं व्यक्तियों ने की है। उसकी जांच मैं करा रहा हूँ और उसकी जांच करा के उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आए थे और निश्चित रूप से आरटीओ कैंपस में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश हम वर्जित करके रहेंगे, उसको प्रतिबंधित करते रहेंगे ताकि आम जन ठगाए नहीं और यहाँ की व्यवस्थाएं बनी रहे। बता दें कि रीवा आरटीओ कार्यालय में कलेक्टर की सख्त कार्रवाई के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा कि यह कार्रवाई स्थायी बदलाव ला पाती है।